Good morning, guys. Today we have our next topic is nitrogen cycle. So nitrogen, guys, it is found abundant in the nature about 78%, which is a very large proportion, and is also part of many molecules essential for life like protein, nucleic acids, DNA, RNA, vitamins. इन सब के लिए नाइट्रोजन जो होता है वो नेसेसरी होता है. नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन अदर बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स लाइक अल्केलॉइड्स एंड यूरिया टू. ये इनके अंदर भी नाइट्रोजन जो है, यूरिया जो एक फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है. सो इट इज़ thus an essential nutrients for all life forms, and life would be simple if all these life forms could use the atmospheric nitrogen directly. तो समझो कि नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत एसेंशियल हुआ, क्योंकि ये हर एक हमारे जो लिविंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. But the thing is that कि we cannot use this atmospheric nitrogen directly, and maximum numbers of organism cannot use it. So life forms are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecules into forms like nitrates and nitrites, which can be taken up and used up to make the required molecules. तो ये जो हमारे हम या हमारे से और ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, और उनको नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है. मतलब नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स कैन बी यूज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म, बट वी कैन नॉट कन्वर्ट दस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into these forms. But we have some microorganisms, some bacteria which are known as nitrogen fixation bacteria. So these nitrogen fixing bacteria may be free living or be associated with some species of dicots plants. So these bacteria are present into the root nodules of dicots, या तो आप बोलते हैं लेग्यूमेंट्स. And most commonly the nitrogen fixing bacteria are found in the roots of legumes in special structure called root nodules. तो ये जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स मतलब समझो जितने भी हमारे पास दालें हैं, दाल जिसमें दाल बनती हैं, वो सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट के अंदर एक छोटी छोटी गांठें होती हैं जिसका कहा जाता है रूट नोड्यूल्स. और ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है राइजोबियम. ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो हैं वो क्या कर सकते हैं, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सॉइल के अंदर फिक्स कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स. एंड दीज नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स कैन बी यूज्ड अप बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. अब वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो हैं वो ये हेल्प करते हैं. इस तरह से नाइट्रोजन को वो सॉइल में लाने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं. दूसरा जो है वो है लाइटनिंग की प्रोसेस होती है, जिसको कहते हैं अपन जब वो मॉनसून की सीजन में जब लाइटनिंग होती है, एट दैट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो ये भी एक प्रोसेस है, फोटोकेमिकल प्रोसेस जिसको कहा जाता है. लाइटनिंग की प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं, और उसी रिएक्शन में एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, बनता है नाइट्रिक या तो नाइट्रस एसिड, और दिट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द वेरियस ऑर्गेनिज्म. लाइक हमारा जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स को फिर ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं.
तो ये दो अलग अलग रास्ते हुए। एक हुआ अपना राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली सॉइल के अंदर फिक्स कर सकते हैं। दूसरा हुआ ये फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसके अंदर लाइटनिंग के अंदर ये जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल के अंदर आ जाता है, और इन दोनों प्रोसेस से नाइट्रोजन सॉइल में आ चुका है। अब हमारे प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि ये प्लांट जो है उसको अदर ऑर्गेनिजम्स खाएंगे और उनके अंदर भी ये जो नाइट्रोजन है वो पास होता जाएगा। So what happens to the nitrogen once it converted into forms that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules? तो ये जो प्लांट होते हैं वो क्या करेंगे, तो प्लांट्स जो होते हैं वो ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटीन्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, वो प्लांट्स में से एनिमल्स में जाएंगे, ये सब यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर जब ये उनका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन गया है, प्रोटीन में से सब यूटिलाइज कर गया है, लेकिन व्हेन these एनिमल्स और प्लांट्स डाइज, जब ये प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है, ठीक है, तब क्या होगा कि ये बैक्टीरिया होते हैं, फिर वो बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर देते हैं। आपने आगे देखा था डिकम्पोजर्स का काम होता है। तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं और एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। एट दैट टाइम ये जो डिकम्पोज हुआ उसका जो नाइट्रोजन उनके अंदर प्रेजेंट था वो डिकम्पोज होकर वापस आ जाता है सॉइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड द नाइट्रेट्स। देन वी हैव सर्टेन बैक्टीरियाज लाइक एजिटोबैक्टर, वो क्या करेंगे, इन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को वो एलिमेंटल फॉर्म में वापस ला देते हैं एटमॉस्फेयर में, और इस तरह से वापस से नाइट्रोजन जो है वो आपके एयर में आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो समझो ये पूरा साइकिल किस तरह से हुआ कि एयर में था नाइट्रोजन 78%, वहाँ से ये नाइट्रोजन जो है वो गया अपने सॉइल में बाय द फोटोकेमिकल प्रोसेस एंड बाय द बैक्टीरियाज राइजोबियम विच इज़ नोन एज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहाँ से वो प्लांट में जाता है, प्लांट में से होते हुए फिर जाता है वो एनिमल्स में, और जब ये प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है सॉइल में। सॉइल में से अदर बैक्टीरिया जो हैं उसको वापस एटमॉस्फेयर में वापस ला देते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा नाइट्रोजन जो है वो घूमकर वापस आ जाता है। तो ये आपको ये जो फिगर दी हैं वो आपको याद कर लेनी है बच्चों। जब भी कोई ये टॉपिक पूछा जाएगा नाइट्रोजन साइकिल का, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये था अपना नाइट्रोजन साइकिल। द नेक्स्ट वन इज़ कार्बन साइकिल। Guys, carbon is found in various forms on the earth and it occurs in the elemental form as diamond and graphite also. अब कार्बन जो है वो डायमंड और so carbon is found in the form of diamonds and graphite in the combined form, and it is also found in the combined with the oxygen in the form of carbon dioxide in the gaseous form in the atmosphere, and it is also found in the carbonates and the hydrogen carbonate salts in the various animals minerals. देखो तो कार्बन जो है वो अलग अलग तरह से यहाँ पर प्रेजेंट है। वो एलिमेंटल फॉर्म में भी हैं, वो कंपाउंड फॉर्म में भी हैं, वो गैसेस फॉर्म में भी हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी हैं। तो एलिमेंटल फॉर्म में वो मिलेगा आपको डायमंड और ग्रेफाइट के पास। कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसेस इन द एटमोसफियर एंड carbonate and the hydrogen carbonate salts in the other minerals. While all life forms are based on carbon containing molecules like protein, carbohydrates, fats, the endoskeleton and exoskeleton of various animals are also formed with the carbonate salts. तो देखो ये हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा जो स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो भी
कार्बोनेट सॉल्ट से बना होता है. कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय ऑल लाइफ फॉर्म्स दैट कंटेन क्लोरोफिल. तो जो हमारे जो बेसिक नीड हैं, जो फूड, ठीक है, वो फूड आपको मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो यहाँ से कार्बन जो है वो हमारे साथ यूनाइट हो जाता है. एंड दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफियर और डिजोल्व इनटू वाटर इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम क्या करते हैं, या जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. These glucose molecules are either converted into other substances or used to provide energy for synthesis of other biological important molecules. फिर ये जो हैं ग्लूकोज वो फिर अदर लाइफ प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं. मतलब हमारे में या बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी होती है ये यहीं से मिलती है. एंड देन द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स involves the process of respiration in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into carbon dioxide. तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज होता है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं उसमें से हम एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी में ग्लूकोज का कंबशन होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर. वन मोर प्रोसेस adds to the carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion. कंबशन, किसी भी चीज़ का कंबशन करते हैं बच्चों तो कंबशन प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है. ठीक है. हाँ, तो देन अब कंबशन, हाँ वन मोर थिंग, कंबशन इट डजंट मीन्स कि सिर्फ हम कोई आग लगाते हैं. जैसे आप पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल इन द ट्रांसपोर्टेशन, तो वहाँ पर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है. इट इज़ ऑल्सो अ कंबशन प्रोसेस. इन फैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज सेड टू हैव डबल्ड सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. तो जब से हमने ये फॉसिल फ्यूल को बर्न करना चालू कर दिया और जो इंडस्ट्री में जो आपने देखा जो डेवलपमेंट हुआ जहाँ पर हम मैक्सिमम ये फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते गए उस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता गया. कार्बन लाइक वाटर इज़ द साइकल्ड रिपीटेडली थ्रू द डिफरेंट फॉर्म्स बाय द वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. तो इस तरह से कार्बन भी देखो तो एटमॉस्फेयर में से ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट में से एनिमल्स में, एनिमल में से फिर वापस एटमॉस्फेयर में वो ऐड होता जाता है. अगेन गाइज दिस इज़ द कार्बन साइकिल इन नेचर. आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, वहाँ से वो गया प्लांट में या तो कार्बोनेट के फॉर्म में वाटर में से वो गया लाइमस्टोन में. जो प्लांट में थे वो कॉल में कन्वर्ट हुए या तो फिर वो गए एनिमल्स में, एनिमल में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आया. दूसरा प्लांट में से जो बना पेट्रोलियम उसमें से कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा. एनिमल्स में से फिर जो होते हैं जैसे कि कोई शेल्स बनाते हैं अपने या तो बॉन्स बनाते हैं तो उनके अंदर भी कार्बोनेट के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरह से कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में साइकिल होता रहता है.